शुरू करें। वो आ गया। सभी पत्रकार भाई, आप सब लोगों का स्वागत है। उम्मीद है कि आप लोगों का वोटर लिस्ट से नाम नहीं कटेगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने कल एक प्रेस नोट जारी किया है। उसमें लगभग इस प्रेस नोट में इन्होंने कहा है कि लगभग 80% से भी अधिक बिहार में ये फॉर्म जो है सबमिट हो चुके हैं। यानी हर 5 व्यक्ति में से 4 लोगों का फॉर्म जो है जमा हो चुका है। ये कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में इलेक्शन कमीशन ने हम सब लोगों को सूचित किया है। हम लोग जो बैठे हैं यहाँ पर, अभी तक हम लोगों का नहीं हुआ है। अब आपको जो कमियां हैं, खामियां जो है, एक वीडियो के माध्यम से हम दिखाना चाहिए। पहले वो वीडियो देख लें, उसके बाद जो है हम अपनी बात को रखेंगे। ये देवघर का है, जहां एक अखबार में छपा है कि इसमें जो फॉर्म है उसमें जलेबियां बांटी जा रही है और भाव इसने थोक के भाव में खरीदा था और विक्रेता जो था वो राजस्थान का था। ये सोनो प्रखंड का है, चकाई विधानसभा का फॉर्म जो है लोगों का। आप समझ सकते हैं कि सवाल तो खड़ा होता, कहाँ से पहुंचे, जलेबी वाले के पास कहाँ से पहुंचे। और आगे और दिखाओ, ये पटना का ही फ्लाईओवर है जहां पूरे ये फॉर्म जो है फेंके हुए हैं। कौन किसका है, क्या है, आप देख लीजिए। जो ग्राउंड में हकीकत जो है, जो सच्चाई जो है, वो आप सब लोग जो है देख सकते हैं। गांधी मैदान में भी जो है भारी मात्रा में जो है इसी हिसाब से फॉर्म जो है फेंके जा रहे हैं। हो क्या रहा है, ये तो इलेक्शन कमीशन को स्पष्ट करना चाहिए कि आप जो दावे कर रहे हैं 80% से अधिक जो है आप लोगों ने 11 जुलाई तक कर लिया है, तो वाकई में ये सच्चाई है या क्या है। अब इंटरेस्टिंग देखिए, ये वही चकाई वाला फॉर्म सब है, सब लोगों का। ये सोनो प्रखंड का जो हम बता रहे थे। अब इसमें वो सामने भी है, कमियां क्या क्या है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा कल जो है महत्वपूर्ण बात कहेगी 80% की पूरी कर दी गई। हम बिंदुवार जो है कमियां आप लोगों को बताते हैं। पहला, आयोग ने दावा किया है कि 80.11% मतदाताओं की गणना प्रपत्र भर दिए हैं, लेकिन ये नहीं बताया गया कि इनमें से कितने प्रपत्र सत्यापित, स्वैच्छिक और वैध तरीके से भरे गए। अभी तक इसकी कोई क्लैरिटी जो है नहीं दी गई है। फील्ड से लगातार ये सूचना हम लोगों को मिल रही है कि बिना मतदाता की जानकारी और सहमति से बीएलओ द्वारा फर्जी अंगूठा या हस्ताक्षर लगाकर प्रपत्र जो है उसको डाउनलोड जो है, अपलोड जो है वो किया जा रहा है।
आंकड़े मात्र अपलोडिंग को दर्शाते हैं, जबकि आयोग ने प्रामाणिकता, सहमति और वैधता की कोई गारंटी नहीं दी है। आयोग का 80% मतदाताओं द्वारा गणना प्रपत्र भरने का दावा जमीनी हकीकत से पूरी तरीके से विपरीत है। प्रेस रिलीज में कहा गया है कि दस्तावेज बाद में भी दिए जा सकते हैं, लेकिन इस बारे में कोई स्पष्ट आदेश या एसओपी अब तक जारी नहीं किया गया है। ये बड़ा सवाल है कि अभी तक आपने जो है आदेश ही नहीं निकाला है और आप प्रेस रिलीज में कुछ कह रहे हैं, विज्ञापन में कुछ कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा दस्तावेजों में लचीलापन लाने की सलाह के बावजूद निर्वाचन आयोग ने कोई औपचारिक संशोधित अधिसूचना जारी नहीं की है। दस्तावेज यानी बिना मतदाता के प्रत्यक्ष भागीदारी के अपलोड हुए। ये भी स्पष्ट नहीं किया गया कि इन 4,66,00,000 डिजिटलाइज फॉर्म में से कितनों ने आधार यानी ईपीआईसी से वेरिफिकेशन हुआ है। यानी चुनाव आयोग फर्जी अपलोडिंग की संभावनाओं पर जो है चुप है। अखबार की खबर में देवघर का आप लोगों ने देखा, चुनाव आयोग द्वारा राजनीतिक दलों की भागीदारी का उल्लेख तो किया गया है, लेकिन ये नहीं बताया गया कि उनके बीएलए क्या वास्तविक निरीक्षण की भूमिका दी गई है या सिर्फ उपस्थिति की सूचना दर्ज की जा रही है। अभी भी पॉलिटिकल पार्टीज के जो बीएलओ हैं उनकी क्या भागीदारी है, वास्तविक निरीक्षण की भूमिका दी गई है कि नहीं दी गई है, या सिर्फ उपस्थिति की सूचना दर्ज की जा रही है। कई जिलों में विपक्षी दलों के बीएलए को सूचित नहीं किया गया, यानी जो अपोजिशन पार्टी जो हम लोगों के बीएलए हैं उनको अभी तक सूचित नहीं किया गया है और प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी से रोका गया है। इस पर कोई संज्ञान नहीं। कई जिलों में 5वां टारगेट ड्रिवन अपलोडिंग, ये चुनाव आयोग की विश्वसनीयता खत्म हो रही है। बीएलओ और ईआरओ पर 50% प्लस अपलोडिंग का अनौपचारिक लक्ष्य थोपे जाने की कई रिपोर्ट आ चुकी है। आयोग ने इस पर कोई स्पष्टीकरण, खंडन, नियंत्रण का उपाय नहीं बताया, जिससे पूरा अभियान गैर पारदर्शी बन गया है। जो ईसीआई जो नेट है कि सफलता के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन फील्ड में सर्वर डाउन है, ओटीपी की समस्या आ रही है, लॉगिन एरर आ रहा है, दस्तावेज अपलोड फेलियर हो रहा है, गलत मैपिंग जैसे गंभीर टेक्निकल समस्याएं जो है लगातार सामने आई हैं। तकनीकी शिकायतों की लगातार अनदेखी की जा रही है। इन शिकायतों के लिए बीएलओ या मतदाता को कोई सपोर्ट सिस्टम, टिकटिंग पोर्टल या हेल्पलाइन उपलब्ध नहीं कराई गई है। अगर समस्या आ रही है तो उसका बैकअप होना चाहिए, एक सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए, कम से कम हेल्पलाइन जो है वो उपलब्ध कराना चाहिए, पोर्टल जो है वो खोलना चाहिए, टिकटिंग। 7वां 25 जुलाई की समय सीमा से पहले अपलोडिंग पूरा करने की बात कही जा रही है कि 25 जुलाई से पहले हम जो है सभी लोगों का कर लेंगे, जिससे गुणवत्ता और वैधता की जगह संख्या और गति पर जोर दिया जा रहा है। मतलब बस आपने डीएम का भी वो ऑडियो जो वायरल हुआ, आपने सुना कि अब डिस्ट्रीब्यूशन में कम, कलेक्टिंग में ज़्यादा हम लोगों को ध्यान देना है और बिना डॉक्यूमेंट के। चुनाव आयोग कहता है आदेश में कि डॉक्यूमेंट लगेगा और डीएम साहब कहते हैं कि डॉक्यूमेंट की आवश्यकता नहीं है, बिना डॉक्यूमेंट के ही आप दीजिए। यानी हमको क्वालिटी काम नहीं करता है,
बढ़िया से काम नहीं करना है। अब हम पे प्रेशर है, हमने जबान दे दी है, सुप्रीम कोर्ट में भी बोला कि हम कर लेंगे सर, उसलिए अब केवल जो है संख्या को पूरा करने का उस पर ध्यान जो है इन लोगों का लगा हुआ। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि चुनाव आयोग की ये SIR प्रक्रिया एक आई वॉश है। चुनाव आयोग ने बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर बूथ के आंकड़ों के हिसाब से पहले ही जोड़ तोड़ कर रखा है, सब पहले से तय। हम आपको इंटरेस्टिंग डेटा भी एक हम लाए हैं, वो थोड़ी देर में हम आप लोगों को दिखाएंगे। लग रहा है कि मतलब बीजेपी के इशारे पे ये लोग काम कर रहे हैं और ये केवल प्रक्रिया जो है आई वॉश का है। लेकिन हम लोग भी जो है एक एक व्यक्ति पर, हमारे वोटर्स पे, हमारी महागठबंधन, हमारा अलायंस, हम लोग अलर्ट हैं और लगातार ग्राउंड में क्या चल रहा है इस पे हम सब लोगों का नजर है। और केस सुप्रीम कोर्ट में भी है। अब की बार बिहार से आर पार होगा और मोदी जी और इलेक्शन कमीशन ये ना समझे कि गुजरात है, ये जो है बिहार है और बिहार के लोग सचेत हो चुके हैं, अलर्ट है। आप देखिएगा जहां 90% मतदाता वंचित उपेक्षित वर्ग से है, उनकी रोटी छीन सकते हैं, लेकिन वोट का अधिकार जो है भाजपा इलेक्शन कमीशन छीन नहीं सकती है। चुनाव आयोग की गरिमा, पारदर्शिता और निष्पक्षता की रक्षा के लिए हमने बार बार आयोग से आग्रह किया कि विधानसभा वाइज जो है आप डैशबोर्ड, जो लाइव डैशबोर्ड जो है, जैसे आप लोग कोविड के टाइम में देखती थी कौन से राज्य में, कौन से जिला में कितने कोविड के पेशेंट बढ़ते गए हैं, आप उसी हिसाब से विधानसभा वाइज, आप तो बोल रहे हैं कि 80% हो गया, तो 80% कौन कौन विधानसभा के लोग हैं, कौन विधानसभा से कितने लोगों का फॉर्म जमा हुआ है, आपको ये सार्वजनिक करने में क्या दिक्कत है। लाइव डैशबोर्ड जो है उसका होना चाहिए। हम लोगों ने आयोग में मांग भी जो है वो रखी, 25 जुलाई की समय सीमा से पहले इन लोगों को जो है करना है, तो कम से कम लोगों को पता होना चाहिए ना, कम समय। आप देख सकते कितना का अंतर आ गया, 30-30 सीटें, 32-32 सीटें जो है मात्र 3000 के अंतर्गत हम लोग जो है, कोई भी पार्टी जो है चुनाव हारी है। यानी एक एक वोट का महत्व रखता है। अगर एक वोट भी अगर कटेगा तो इससे बड़ा अपराध और कुछ नहीं हो सकता। और जिम्मेदार चुनाव आयोग और भाजपा के लोग होंगे, अमित शाह होंगे, नरेंद्र मोदी जी होंगे और नीतीश कुमार होंगे। और हम चाहेंगे और वीडियो जो है ऑडियो के साथ जो है वो चलाया जाए, और वीडियो सामने आए। जरा देखिए हालत, टारगेट पूरा करने के लिए क्या क्या इलेक्शन कमीशन जो है कर रही है। कूड़ा कचरा में फेंका जा रहा है, फॉर्म सब ने रिजाइन किया। फॉर्म में लोग जलेबी खाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि हर जगह जो तस्वीरें आ रही है, साइन आपका किया हुआ है, कोरा साइन आपका किया हुआ है, कोरा फार्म में आपका साइन किया हुआ है, टोटल में आखिर क्या कहा? खुद ही BLO जो साइन कर रहा है, BLO को परेशान किया। अब BLO पे प्रेशर है, मौखिक आदेश है कि चाहे वोटर मिले ना मिले खुद ही साइन करके अपलोड कर दो, जाओ ना जाओ, लेकिन आपको संख्या जो है पूरी करनी है। पूरा है, पूरा दस्तावेज दिख रहा है सामने, प्रूफ है।
लेकिन इलेक्शन कमीशन ना मिलेगा, ना हम लोग की राय मानेगा, ना ग्राउंड रियलिटी चेक करेगा। मेरा फोटो लगा करके मिस इन्फॉर्म्ड एक ट्विटर पे एक पोस्ट कर दिया जाए कि आप झूठ बोल रहे हैं। अरे आप झूठ बोले तो बताओ ये वीडियो झूठ है कि नहीं है। अखबार पे केस करो कि जलेबी नहीं बिक रही है उस वाले फॉर्म में। हम तो बता रहे कहाँ के, कौन से विधानसभा का है, कौन से ब्लॉक का है। कई फॉर्म वोटर्स वाले जो है इसमें तो हमारा फोटो भी हम दिखा रहे हैं कि देखिए ये इसमें नाम भी पता चल रहा है लोगों का, और एक ही व्यक्ति का हर जगह साइन है। तो ये बड़ा चिंताजनक है। हम चाहेंगे कि भाई करने का निर्णय लिए हैं, तो ये बिहार का जनता है। मैं चुनाव आयोग से आग्रह करूंगा कि आप देश के नागरिक के लिए हैं, ना ही किसी पार्टी के लिए है। अगर किसी पार्टी के लिए, अगर सरकार पक्ष के लिए अगर है तो उतना ही कर्तव्य धर्म बनता है कि विपक्ष के लिए भी आपको खड़ा होना पड़ेगा। बिहार में आप ऐसे आप नहीं कर सकते हैं। आपने जो 11 डॉक्यूमेंट का वो SOP आपने बनाया, उसका पालन आपके BLO नहीं कर रहे, और या आप अपने आदेश को बदलिए। एक तरफ मानिए सुप्रीम कोर्ट की बात आप नहीं मान रहे, लेकिन आपकी जमीन पर BLO वो बात मान रहे। एक तरफ आपका आधार कार्ड का सुझाव दिया जा रहा है, आप नहीं मान रहे, लेकिन वहीं पे BLO बगैर आधार कार्ड का भी फॉर्म जमा कर रहे हैं। आप अगर आप कह रहे हैं कि 80% हमने परसों तक जमा कर लिया, तो आप बिहार के जनता को बताइए कि 80% में 11 डॉक्यूमेंट के साथ आप कितना % जमा किए, कितना %, कौन सा डॉक्यूमेंट के तहत जमा किए, कौन सा कितने % जो है बगैर डॉक्यूमेंट का जमा किए। अगर बगैर डॉक्यूमेंट का जमा अगर आप किए तो उसका क्या होगा। आप किसी को रिसीविंग नहीं दे रहे हैं। एक तरफ आप अभी बिहार में आप पैसा बांट रहे हैं, एक आदमी को मोबाइल पर आप मैसेज भेजते हैं। आप जो आदमी अगर फॉर्म भरा है तो कम से कम एटलीस्ट उसके मोबाइल पे मैसेज कीजिए कि आपका फॉर्म जमा हुआ तब तक, ताकि उनके पास कम से कम सबूत तो रहे। तो ये आप जो कर रहे हैं वो गलत है। इस देश में गरीब लोगों के लिए पास एक ही ताकत है, वो है वोट गिराने का। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हम लोगों को वोट गिराने का ताकत दिया, और आज हमारे वोट के दम पर ही आज आपके सामने में अगर माइक लेके अगर बात कर रहा हूँ, पूर्व में अगर मैं मंत्री बना हूँ तो ये हम लोगों के पास वोट था, इसी के दम पर हम लोग यहाँ पे बने। जितने भी समाजवादी नेता हो, गरीब पिछड़ा दलित के बेटा हो, अगर उसको अगर सरकार में हिस्सेदारी अगर मिला है तो ये हमारे वोट के दम पर हुआ है। तो इसलिए मैं चुनाव आयोग से आग्रह करूंगा कि बिहार बहुत जागरूक राज्य है। यहाँ पे आप कुछ भी ऐसा नहीं कीजिए जिसके लिए इस राज्य के लोगों को भुगतना पड़े और आपको इसके लिए बड़ा जवाबदेही देना पड़ेगा। आप गांव-गांव में लोग परेशान हैं, बिहार के नागरिक परेशान हैं। आप अपनी मर्जी से जब चाहिएगा जिसको रखना होगा रखिएगा, जब नहीं चाहिएगा उनका वोट काट दीजिएगा। और जब वोट काट दीजिएगा तो वहां पे क्या होगा, उस बूथ पर आपस में तनाव होगा, लड़ाई झगड़ा होगा। जो BLO ने उनका आज पेपर एक्सेप्ट किए हैं और वो उसका अगर नाम नहीं होगा तो वो आदमी क्या करेंगे, BLO से लड़ाई करने के लिए जाएंगे। आज बिहार में हमारे 1 लाख के आसपास में BLO काम कर रहे हैं। सभी जाति धर्म के लोग काम कर रहे हैं, कोई एक जाति का नहीं है। आज उनके ऊपर नौकरी का डर दिखाकर, तनख्वाह रोकने का डर दिखा के 24-24 घंटा उनसे आप काम करा रहे हैं कि हर हाल में किसी भी हालत में आप अपना बूथ पर सारा फॉर्म जमा कीजिए। वो बेचारा क्या करेगा, खाना पीना खाए हुए वो आपके लिए काम कर रहे हैं, मर के काम कर रहे हैं। आपने उनको मैनुअल आदेश दिया कि बगैर पेपर का भी जमा कर लीजिए, और वो बगैर पेपर का वो जमा कर रहे हैं। अगर कल जाके आप वहां से उनका नाम अगर काट देते हैं तो वो BLO के साथ जो वहां के स्थानीय लोग होंगे वो उनसे लड़ाई करेंगे, झगड़ेंगे कि आपने मेरा नाम, आपको हम जब पेपर जमा किए तो मेरा नाम क्यों नहीं आया। तो उसको जवाब कौन देगा, चुनाव आयोग जवाब देंगे कि DM साहब देंगे या BDO साहब देंगे, SDO साहब देंगे। बहुत सारे लोग जो है, जहां तक अभी हम देख रहे हैं, BDO जैसे पदाधिकारी जो है रिजाइन दे रहे हैं। परेशानी से बहुत सारे लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। तो और गलत आपके पास डाटा जा रहा है। जो आप 80% कह रहे हैं वो फर्जी है। अगर 80% है तो आप बताइए, कहीं से आप डाटा ले रहे हैं तो आप हमको बता रहे हैं। तो बिहार के जनता को बताइए 80% में कितने के पास डॉक्यूमेंट है, कितने के पास डॉक्यूमेंट नहीं है, कौन किस डॉक्यूमेंट के तहत वो जमा किए हैं। तो ये सब कुछ नहीं कर रहे हैं।
चुनाव आयोग के बगैर तैयारी का आनन फानन में आके गरीब जनता का वोट चोरी करने का निर्णय जो लिया गया, मैं चुनाव आयोग से फिर से आग्रह करता हूं, आप इस तैयारी को रोक दीजिए, ये चुनाव के बाद कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि ये मत कीजिए, चुनाव के बाद कीजिए या चुनाव से पहले करना चाहिए, जब लोकसभा चुनाव खत्म होगा उसके बाद आप कर लेना चाहिए। 1 साल का आपके पास समय था। यही चुनाव, इसी वोट पर लोकसभा में चुनाव हुआ, 40 में से 30 सांसद बीजेपी जीत के गया और वही 30 सांसद के दम पे दिल्ली में सरकार है। अगर वो वोटर लिस्ट अगर सही नहीं था, अगर गलत था, तो ये जितने भी 40 के 40 सांसद का सदस्यता समाप्त कीजिए। तो ये नहीं कीजिएगा, लेकिन यहाँ पे लोगों को परेशान कीजिएगा, किसी को कोई मौका नहीं दीजिएगा, किसी को समय नहीं दीजिएगा। हमसे सहयोग लीजिए, हम पूरे बिहार में हमारे गठबंधन, हम लोग मदद करना चाहते हैं आपको, लेकिन आप हमको कुछ बताना नहीं चाह रहे, कुछ सहयोग लेना नहीं चाह रहे, तो ये सब जो कर रहे हैं वो सही नहीं है। इसका अंजाम जो है, आप तो दिल्ली में बैठे हैं, इसका बिहार के गरीब जनता के बीच में इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। इसलिए मैं आग्रह करता हूं कि ऐसा कुछ मत कीजिए जिसके लिए बिहार में गरीब पिछड़ा लोग परेशान होगा। हमको गरीब की चिंता है, पिछड़े समाज का चिंता है कि गांव में सही रहे, और मुझे दुख होता है कि जो सत्ता पक्ष में है, हम बीजेपी से कोई उम्मीद नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम नीतीश कुमार जी से उम्मीद कर सकते हैं, हम मांझी जी से उम्मीद कर सकते हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी से उम्मीद कर सकते हैं, चिराग पासवान से उम्मीद कर सकते हैं कि आपके गरीब पिछड़ा समाज के लोग, दलित समाज के लोग आज गरीब परेशान है, वो अपना वोटर लिस्ट में से नाम उनका कट रहा है, आप उनके लिए रोड पर उतरिए, उनके लिए लड़ाई लड़िए। तो इसके लिए आज जो आप चुप बैठे हैं, इसका अंजाम आने वाला समय में बहुत बुरा होगा। आप जैसी जनता के दम पर आप नेता बने हुए हैं, और ये जनता जब परेशान होगा तो फिर आपका कुछ नहीं चलने वाला है। तो इसके लिए आने वाला समय में आप भी लड़ाई लड़िए। चुनाव आयोग से आग्रह करता हूं कि आप इसमें ये मत समझिए कि आप पीछे चले गए, ये हर आदमी से होता, तैयारी नहीं होगा 2 कदम पीछे हटने में क्या दिक्कत है भाई, संशोधन कीजिए, चुनाव के बाद कीजिए। तो ये सारे चीज जो हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है, और हम लोगों को हम उम्मीद करते हैं चुनाव आयोग से जो सवाल अभी हमारा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने उठाया उसका जवाब हम लोगों को दे, और बिहार के नागरिक को सुरक्षित रखें। बिहार के हर एक वोटर के पास ताकत है, हर एक लोग जो है यहाँ पे बिहार में, मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि बिहार में जो बाहर है ना, वो नहीं है फिजिकल, उसका भी फॉर्म जमा हो रहा है। मेरा खुद पेपर जमा हो गया, मैं वहां पे नहीं हूं, लेकिन पेपर मैंने जमा करवा दिया हूं। मैं देखना चाह रहा था कि किस तरीके से हो रहा है, जो मैंने किया है वो सही नहीं है, लेकिन मैं जांच कर रहा था कि क्या हो रहा है, क्योंकि मैं पटना में बैठा हूं, लेकिन मेरा पेपर मैंने कोशिश किया कि जमा करने के लिए, मेरा जब पेपर जमा हो चुका है। तो ये जब मेरे साथ हो रहा तो और जगह से हो रहा, ये कहीं ना कहीं सही नहीं है, और इसको चुनाव आयोग को ये चीज समझ लेना चाहिए। उनमें बहुत सारा खामियां है, और ये पूरे हर बूथ पे ऐसा हो रहा है, कोई ऐसा एक बूथ का उदाहरण नहीं है। ये तो मैंने सिर्फ टेस्ट करने के लिए मैंने ये किया कि मेरा पेपर वहां पे जमा हो रहा है कि नहीं हो रहा, वहां पे जमा हो चुका है। तो इसके लिए चुनाव आयोग को, या बिहार में जो लोग इसमें लगे हैं, वो अपना सही रिपोर्ट चुनाव आयोग को, डीएम साहब को दे, और डीएम साहब का कर्तव्य बनता है कि चुनाव आयोग को सही रिपोर्ट दे, और चुनाव आयोग का भी बिहार में जो चुनाव आयोग है उनको दिल्ली तक रिपोर्ट सही से भेजे, ताकि इस पे सही उचित निर्णय लेने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद।